जब इनका नाम आ गया तो आपका आ गया। नहीं नहीं, हमारा नाम आना चाहिए, हमारा नाम स्पष्ट आना चाहिए। तो इससे पहले लगा दिया श्री, तो इसका पूरा नाम क्या है? बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अच्छा, कथा को आप सत्संग भी कह सकते हैं। देखिए, सत्संग की परिभाषा तो विद्वानों ने बड़ी बड़ी लिखी है। सीटी दे रहा भाई, कहाँ है साउंड वाला? भाई गोस्वामी तुलसीदास जी की सत्संग की परिभाषा पढ़ी होगी आपने, सुंदरकांड पढ़ा होगा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और उस गेट पर कौन खड़ी है? लंकिनी। तो लंकिनी ने कहा एक चोर कहीं के छुप के जाता है। लंकिनी कह रही है हनुमान जी से, अरे चोर कहीं के छुप के जाता है। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? हनुमान जी हंस गए, बोले तू हमको नहीं जानती है? हनुमान जी कह रहे हैं कि तू हमको नहीं जानती है, हम कौन है? हनुमान जी बोले, राम दूत अतुलित बलधामा। अरे हम तो राम जी के दूत हैं। विद्वान लोग दें, बारीकी से ध्यान दें। हनुमान जी ये भी कह सकते थे कि हम तो बहुत बड़े बलशाली हैं, लेकिन नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं कि राम दूत अतुलित बलधामा। हम तो राम जी के दूत हैं और तू दुनिया के सबसे बड़े चोर के गेट पे खड़ी है और हमसे चोर कह रही है। तो हनुमान जी ने बड़ी जोर से उस लंकिनी में एक मुक्का दिया। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हनुमान जी ने एक बहुत जोर से मुक्का दिया और मुंह में होकर के खून डालने लगी और हाथ जोड़ रही है। सुंदरकांड 2 नंबर 4। लंकिनी कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुलायक और तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। लंकिनी कह रही है मुक्का खाके कि मेरे जीवन में तो सच्चा सत्संग आ गया। मुक्का खा के कह रही है इस बात को। देखिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अरे इस मृत्यु लोक में हम बैठे हैं, इससे बड़ा सुख कौन सा है? स्वर्ग का सुख। मृत्यु लोक से बड़ा सुख स्वर्ग का सुख, और स्वर्ग से भी बड़ा है अपवर्ग सुख, अपवर्ग का सुख। अच्छा, ये समझे आप अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं, आपने बचपन में पढ़े होंगे छोटा बड़ा, तो उसमें पा फा बा भा मा। पा माने पाप, ये को ज्यादा है थोड़ा सा, सही है। पा माने पाप और फा माने फल की इच्छा और बा माने बंधन और मां माने भा माने भय और मां माने मृत्यु। पा फा बा भा मां, इन सबसे परे वो होता है अपवर्ग सुख। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक तुलनता ही सकल मिले,
तुलनताए शकल मिल। देखिए लव इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला लव। लव कहते हैं निमिष को। निमिष का मतलब, निमिष कहते हैं ये आँख की जो झपकी लेते हैं ना, बार बार ऊपर उठती है नीचे उठती है, नीचे जाती है, ऊपर उठती है नीचे जाती है, पलक गिरता है उठता है। उसका चौथा भाग यदि हमें मिल जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग, तुलनताए शकल मिले जो सुख लव सत्संग। इसको सत्संग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक लव एक पल के लिए भी हमें मिल जाए तो हमारा तरण तारण हो जाता है। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये भी सत्संग हमें बड़ी परमात्मा की कृपा से मिलता है। हम ये समझ लें कि ये अनायास हमें मिल जाए। आप सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। कल मैंने बताया था, न जाने कितने पूर्व जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब हमें ये हरि की चर्चा श्रवण करने को मिलती है। और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि मैं मौनी बाबा के मंदिर पे आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं है। अब मोह भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आपसे पूछे कि भागवत कैसे कहते हैं और सत्संग किसे कहते हैं? कथा समझ में आ रही है दादाजी? श्री हरि। दादाजी एक बात कहूं मैं आपसे, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लेना, किसी भी ग्रंथ को उठा करके देखना, नाम लेकर के वंदना की गई है। किसी में राम की वंदना, किसी में भोले की वंदना, किसी भी ग्रंथ को उठा कर देखे। अरे तुलसीदास जी ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? सरस्वती जी की। क्यों? वर्णा नामक गंगा नाम, जबकि गणेश जी को मनाते हैं सबसे पहले, लेकिन गोस्वामी जी ने सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की है। गणेश जी बुद्धि के दाता होते हैं। किसी के पास में बुद्धि हो दादाजी और वाणी नहीं हो तो क्या होगा? परमहंस महाराज जी बुद्धिमान थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जैसे परम शिष्य बन गए। वर्णा नामक गंगा नाम। अब आपकी वाणी सही नहीं है और बुद्धि को लेकर के डोलें तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमें अपनी वाणी ठीक करनी पड़ेगी। अरे दो चौपाई याद कर लें और फिर कह रहे हैं कि हम भगत जी बन गए। सत्संग ना छोड़ रहा हो 100 पुस्तक, जबकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। बुद्धिहीन तन जान के और सुमेरो पवन कुमार। फिर कह रहे हैं बुद्धिहीन तन जान के, और आज का आदमी वही है 10 चौपाई याद कर लें और मैं बहुत बड़ो भगत बन गया।
तो कहने का मतलब है दादाजी, किसी न किसी देवता का नाम लेकर के वंदना किए है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृता दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। कहने का मतलब है श्रोताओं, सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस ग्रंथ में इस श्री राधे तुम वहाँ बैठ के छेड़ते रहोगे, तुम उसे जरा सही बजे। इस ग्रंथ में सत्यम परम धीमहि किसकी वंदना की है? सत्य की। सत्यम परम धीमहि। ओ मैया, बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, मंदिर जाना बेकार है। कब तक? सत्संग में जाना बेकार है। कब तक? सत्यम परम धीमहि, जब तक कि आप सत्य का पालन नहीं करो। जब तक जीवन में सत्य नहीं, मैयाओ पूजा पाठ सब बेकार। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। असत्याद परा धर्मो, अर्थात नहीं असत्य समुपातक पुण्य। सत्य बिना कुछ भी नहीं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनिम निहितम च सत्ये सत्य सत्य ब्रह्म सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वा शरणं प्रपन्ना। कहने का मतलब है, सूत जी कहते हैं, हम झूठ से पाखंड से कितना भी धन जोड़ लें, महल बना लें, कितनी भी आलीशान कोठी बना लें और सारे वृक्षों को काट के अगर आग लगा दें तो जैसा अब प्रकाश हो रहा है ना, वैसा प्रकाश नहीं हो सकता। मंदिर जाना बेकार है, पूजा करना बेकार है, कथा सुनना भी बेकार है। कब तक? जब तक हमारे जीवन में सत्य नहीं है मैयाओ। मुंबई वालों ने भी देखो एक गाना निकाला था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाए। सत्य को अपनाओ। उमत निवार सुमित के संगी। हनुमान जी क्या करें? अरे कुमति को तो अपने घर से निकाल दे भैया, मेरे दरबार में तो तब आना जब सुमति सत्य का पालन हो। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं। अरे कबीरदास जी भी तो कहते थे ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर